नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पूरी खबर देखने से पहले इस भिखारी पाकिस्तान के सांसद का बयान सुनिए आप। भरी संसद में कह रहा है कि जिहाद फैलाओ, और फिर बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी है उसकी न्यूज के बारे में। जनाब स्पीकर, अगर आप कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप कश्मीरियों के साथ मदद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीन को आजाद करना चाहते हैं, अगर आप फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, ला सबीलना इल्ला बिल जिहाद। जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। इजराइल का जबरदस्त पलटवार 15 मिनट में उड़ा दी हमास के आतंकियों की 20 सुरंगें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी और ताजा अपडेट निकल कर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। इजराइल यहाँ पर एक के बाद एक अटैक कर रहा है और यहाँ पर हमास की पूरी तरीके से कमर तोड़ के रख दी है। अभी जो है थोड़ी देर पहले की जो है खबर आ रही है, आपको बता देना चाहते हैं। महज 15 मिनट में हमास के जो आतंकी हैं उनकी 20 सुरंगों को यहाँ पर एयर अटैक करके हवा से जो है मिसाइलें दागते हुए इजराइल ने वहाँ पर कमर तोड़ दी है। और वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं, हमास के आधे आतंकी हुए ढेर, कुछ जान बचाकर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, कुछ आतंकी जो है जान बचाकर भाग चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि खौफ ही इतना है इजराइल का। अमेरिका देगा 5,500 करोड़ रुपए के हथियार ताकि हमास का हो पूरा खात्मा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ शब्दों में यहाँ पर चेतावनी देते हुए, जी हाँ, हमास और फिलिस्तीन को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि वह पूरी तरीके से इजराइल के साथ है और 5,500 करोड़ रुपए के हथियार जल्द जो है इजराइल को बेच दिए जाएंगे। अमेरिका ने की इजराइल की मदद तो पाकिस्तान के पिछवाड़े से निकला धुआं, तुर्की का हाल हुआ बेहाल। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही इजराइल को 5,500 करोड़ रुपए के हथियार देने की मदद की थी तो पाकिस्तान के पिछवाड़े से धुआं निकल गया, जलकर राख हो गया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तुर्की का भी हाल हुआ बेहाल। जी हां दोस्तों, अब जो है तुर्की काफी उछल कूद कर रहा था, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें दिनों दिन पिछले 10 दिन से लगातार हमास के जो है सैकड़ों बड़े आतंकवादी कमांडर ढेर हो चुके हैं। और इस चीज़ से तुर्की को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तुर्की चाह रहा है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर जो है यहाँ पर इजराइल का खात्मा कर दे, लेकिन तुर्की की दाल नहीं गल रही है, क्योंकि सामने जो है उनका बाप इजराइल खड़ा हुआ है। यहीं से जो है दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की की एक भी नहीं चल रही है। और अब तो अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है, क्योंकि 5,500 करोड़ रुपए के हथियार जो है बड़ी डील यहाँ पर साइन कर दी है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ताकि जो है हमास को पूरी तरीके से खात्मा किया जाए, क्योंकि आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का। अब आपको बता देना चाहते हैं, इजराइल की तरफ से दोस्तों जो है उसकी थल सेना जो उतर चुकी है तोपों के साथ, और गाजा पट्टी पर अब जो है आने वाले दिनों में जो और भी ज़्यादा जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इजराइल जो है इस वक्त बिल्कुल दुश्मन को पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। कहीं से भी इजराइल के प्रधानमंत्री जो है दोस्तों रुकने को नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक संघर्ष की शुरुआत 10 मई को हुई थी, जब गाजा पट्टी से हमास ने करीब 3,500 रॉकेट दागे थे। इसमें से अधिकतर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम ने हवा में ही तबाह कर दिया था, लेकिन कुछ रॉकेट आबादी में गिरे थे, जिसके कारण तबाही हुई थी। इसके बाद से इजराइल एयर स्ट्राइक के जरिए हमास को जवाब दे रहा है, और इजराइल ने ऐसा जवाब दिया है हमास को कि कम से कम 300 सुरंगें जो है यहाँ पर हमास के आतंकियों की जो है दोस्तों नेस्तनाबूद कर दी गई है। लगातार जो है दोस्तों जो इजराइल के लड़ाकू विमान है वो आए दिन जो है रात को या सुबह कभी भी जो है गश्त पर रहते हैं और घुस जाते हैं हमास गाजा पट्टी से होते हुए हमास के अंदर, और तबाह कर देते हैं उसके आतंकियों के साथ साथ उनकी सुरंगों को। वहीं दोस्तों इजराइल ने साफ चेतावनी दे दी है कि यहाँ पर हमास और फिलिस्तीन को सबक सिखाने के बाद अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का है। और इस चीज़ से इमरान खान की भी चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इजराइल जो है ज़बरदस्त पलटवार करने वाला है। हिंदुस्तान जो है इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के साथ है, रूस इजराइल के साथ है, सभी देश इजराइल के साथ है, क्योंकि दोस्तों इजराइल सभी से अच्छे संबंध रखता है, मित्रता अच्छी तरीके से निभाता है। वहीं इजराइल लगातार जो है एक के बाद एक पलटवार कर रहा है। कुछ ही देर पहले जो अपडेट निकल कर आई थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पर 22 लड़ाकू विमान इजराइल के जो है गाजा पट्टी से होते हुए फिलिस्तीन में घुसे थे, और वहाँ पर हमास जो कि आतंकी संगठन है उसको महज 15 मिनट में उसकी 20 सुरंगें तबाह कर दी। वहीं कुछ हमास के जो है आधे से ज्यादा आतंकी मौके पर ढेर हो चुके हैं। बड़े से बड़े कमांडर, हमास के जो बड़े कमांडर है आतंकवादी हैं, उनको ढेर कर दिया है। बचे कुछ जो है वहां से पलायन कर चुके हैं, जगह छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका बाप इजराइल अब जो है आ चुका है और जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहा है, और कहीं से भी दोस्तों बख्शने की, दुश्मन को बख्शने की फिराक में नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 3 दिन में 4 बार बयान दिए हैं, और उन्होंने हर बयान में यही बात बोली है
कि दुश्मन का जब तक खात्मा नहीं तब तक इस जंग को रोकने की कोई भी बात नहीं करेगा। हालांकि दुनिया के कई देश जो है इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये जंग बढ़ती जा रही है, कहीं महायुद्ध ना हो जाए। लेकिन इजराइल यहाँ पर किसी की नहीं सुन रहा है। इजराइल लगातार जो है दोस्तों सारे अपने हथियार जो है यहाँ पर हमास के ऊपर दाग रहा है। हथियारों की कमी इस वक्त इजराइल के पास आ चुकी है, लेकिन इन वक्त पर अमेरिका ने जो है 5,500 करोड़ की डील को साइन कर दिया है। 5,500 करोड़ के हथियार पहुंचा दिए जाएंगे अमेरिका के द्वारा इजराइल। जी हाँ, अमेरिका के हवाई जहाज द्वारा ये 5,500 करोड़ रुपए के हथियार जो है इजराइल भेजे जाएंगे और जल्द भेज दिए जाएंगे, शायद 1-2 दिन में ही भेज दिए जाएं, ताकि यहाँ पर आतंकी संगठन हमास का पूरी तरीके से खात्मा किया जा सके। वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया को चौंकाते हुए अमेरिका ने ये फैसला लिया है, उससे दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। दोस्तों पहले से ही ये दोनों देश भिखारी हैं और ज़्यादा भिखारी हो जाएंगे, क्योंकि इजराइल जब हमास को ख़त्म कर देगा तब अगला नंबर पाकिस्तान और तुर्की का आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी आतंकवाद पनपता है। पाकिस्तान भी आतंकवादियों को पनाह देता है। आए दिन हिंदुस्तान में कश्मीर के रास्ते आतंकी भेजने की कोशिश करता है। हालांकि पिछले 5-6 सालों में अब कश्मीर के रास्ते आतंकी जो है बहुत ही कम आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है फौज बढ़ा दी गई है और लगातार हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान उन आतंकियों को दोस्तों एक ही झटके में ढेर कर देते हैं। इजराइल ठीक उसी तरह बदला ले रहा है जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान ने बदला लिया था। पाकिस्तान में घुस करके उसकी छाती में दोस्तों वहाँ पर त्रिशूल गाड़ा था। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की वीर और बहादुर सैनिकों ने, भारत माता की रक्षा करने वाले सैनिकों ने घुस करके पाकिस्तान को धोया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों इजराइल भी जो है अंदर घुस करके, गाजा पट्टी से अंदर घुस करके लड़ाकू विमान के जरिए जो है यहाँ पर फिलिस्तीन और उसके आतंकी कमांडर, बड़े बड़े जो हमास के कमांडर हैं, आतंकी कमांडर हैं, उनको धो रहा है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि इतने दिन तो हवाई हमले हो रहे थे, मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन अब जो है वक्त बदल चुका है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आने वाले 3 से 4 दिन में ये जंग नहीं रुकती है तो आने वाला वक्त यहाँ पर हमास के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिन ही तय करेंगे कि हमास इस नक्शे में रहेगा या नहीं। फिलिस्तीन की भी हालत खराब हो सकती है। अगर अब भी हमास नहीं रुकता है तो जो आतंकी बचे हुए हैं, जो आतंकवादी आका बचे हुए हैं, उनको कहीं से भी इजराइल जिंदा नहीं छोड़ेगा, उनको जमींदोज कर देगा, क्योंकि लगातार जो मिसाइल अटैक किए गए थे उनके जरिए उनकी तमाम सुरंगों को ढहा दिया गया था। इस वक्त ये बात दुनिया जान चुकी है कि इजराइल खतरनाक मूड में है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने। और इजराइल जो है पिछले 70 सालों से दोस्तों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में काफ़ी सालों से जंग चल रही है और लगातार यहाँ पर इजराइल जो है बहुत ही सख्ती के साथ पेश आ रहा है। और इस बार इजराइल ने ठान लिया है कि बार बार लड़ने से अच्छा है एक ही बार दुश्मन का खात्मा कर दो, और ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर गाजा पट्टी को जो है सो ज़बरदस्त प्रहार किए गए, आतंकियों के खात्मा कर दिया गया और कमर तोड़ दी है हमास को। वहीं दूसरी तरफ जो बात फैल रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 57 अरब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम देश है, 57 देश हैं, वो मिलकर जो है अब इजराइल पर अटैक करेंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं इस वक्त किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि सामने उनका बाप इजराइल खड़ा है। ऐसे में दोस्तों 57 अरब देश मिलकर भी जो यहाँ पर इजराइल का बाल बाका नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप तुर्की को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। अभी कुछ ही दिनों पहले रूस को फ़ोन कर दिया, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन कर दिया, लेकिन वहाँ से उन्होंने उनको लात मार के भगा दिया। तुर्की के राष्ट्रपति को साफ शब्दों में कह दिया कि यहाँ पर इस वक्त हम इजराइल के साथ हैं, हम जो है यहाँ पर इजराइल पर अटैक नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी काफ़ी देशों से मदद मांग चुका है, लेकिन उसके हाथ में तो पिछले 5-6 सालों से कटोरा ही है। जी हाँ, इमरान खान तो कटोरा लेके घूम रहा है पिछले 6 सालों से। कभी चीन जाकर जो है दोस्तों वहाँ से चावल की बोरियाँ लाता है, तो कभी सऊदी अरब जाके वहाँ से चावल की बोरियाँ लाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले चीन गया था इमरान खान और वहाँ से जो है 50,000 करोड़ डॉलर का कर्ज लेना चाहता था, लेकिन उसके खास दोस्त, जी हाँ, उसके खास मित्र चीन ने ही पाकिस्तान को, भिखारी पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया। क्योंकि चीन अच्छी तरीके से जानता है अगर भिखारी पाकिस्तान को लोन दे दिया तो ये वापस कैसे चुकाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो जैसी हालत पहले 100 से 150 साल पहले सभी देशों की हुआ करती थी, वही आज भिखारी पाकिस्तान की हालत वैसी की वैसी है। ऐसे में दोस्तों होना जाना कुछ नहीं है, बस ये जंग ऐसे चलती जा रही है। तो इसका जो है दोस्तों सभी दुनिया चाह रही है, सभी देश कूद चुके हैं और यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस जंग की जो है शांति हो, ये विवाद सुलझ जाए। लेकिन इजराइल यहाँ पर लगता नहीं है कि इस जंग को इतनी जल्दी रोक देगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इजराइल और हमास के बीच में जो है भीषण जंग चल रही है पिछले 10 दिनों से। और अब ये माना जा रहा है कि यहाँ पर हमास की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है और आने वाला वक्त और भी जो है घातक हो सकता है आतंकी संगठन हमास के लिए। और ये आतंकी संगठन है फिलिस्तीन का। तो यहाँ पर फिलिस्तीन को